ओम शांति। 22 अक्टूबर के सभी पॉइंट से पहले देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंतर से काम नहीं चलता है। आज की मुरली से प्रश्न है, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं। क्यों? उत्तर सुनाया बाबा ने, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं, तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें बर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, बर्थ पैनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक यहाँ ही चलता है। 84 का चक्र भी यहाँ है। इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। यह मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वह सब है तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं। जबकि अभी है ही नरक, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। यह हो नहीं सकता। यह तो बना बनाया खेल है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नरक। भल किसके पास 10-20 लाख हों, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। वहाँ है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। तो यह स्कूल है। इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंतर व रिद्धि सिद्धि की बात है। यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्यों को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण थे। लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। आप पवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। आप पवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है। पतित बनती है तो सबको पाप पड़ना पड़ता है। इस समय सब है पतित। सतयुग में सब पावन थे। वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया। तब ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, इस समय सब पतित हैं। सब पुकारते रहते हैं,
हे पतित पावन आओ, सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वह समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटेस्ट थी। यही दुनिया फिर अनराइटेस्ट बन जाती है। वह है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है। इसको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते हैं यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं। तमो प्रधान बन गए हैं, तो यह पढ़ाई है। पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। बच्चों को यह पता नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी होना, यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बाइस्कोप बने हो। बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। बाइस्कोप अर्थात पहले के समय में एक बॉक्स आता था जिसके अंदर झांकने से हमें मूवी दिखाई देती थी। वह छोटा बाइस्कोप है, यह है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं। यह तो अनादि ड्रामा है। एक बार जो शूट हुआ है वह फिर बदल नहीं सकता। यह सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्यों की भी नहीं होती। कुत्तों को कितना प्यार करते हैं, घोड़ों को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है, यह सब वहाँ होते नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि हैं, उन्हें सतो प्रधान बनना है। वहाँ तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। रावण ने यह हालत कर दी है, यह तुम्हारा दुश्मन है। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। जो पढ़ते नहीं वह देवता बन ना सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैंपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं
क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट है, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। आज की मुरली से विशेष वरदान है। बाबा ने कहा, अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। डिटेल है, बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। सबने पा लिया ना। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। आज की मुरली से स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।